बोले श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। ओम वासुदेवाय भगवते हरे परमात्मने। देवशयनी एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आज से विष्णु भगवान शयन करने जा रहे हैं और फिर कार्तिक मास में वो पुनः जागेंगे और इस संसार का कार्यभार संभालेंगे। तब तक हमें चाहिए कि हम अच्छे कार्य करें, ईश्वर को याद करते रहें, परोपकार करते रहें। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। भगवान ने कहा कि अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का व्रत कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख को भोगता है। बहुत समय पहले सतयुग में बहुत धर्मात्मा राजा माधंता हुए हैं। वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ, दान, पुण्य आदि शुभ कार्य बंद हो गए और प्रजा की बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ में सवार होकर अपने कुलगुरु ऋषियों की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़प कर मरी जा रही है। कोई उपाय बताएं जिससे अकाल नष्ट हो और प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषियों ने कहा, तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्य को छोड़कर अधर्म में लग गई है। अगर वह पुनः अपने कर्तव्य में लगे तो यह परेशानी दूर हो सकती है। राजन, आपको प्रजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देनी ही चाहिए और स्थान स्थान पर तालाब, कुएं, बावड़ी, नहरें आदि बनवाएं जिससे खेती पैदा हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं, तालाब, बावड़ी, नहरें आदि बनवाकर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा के भी कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया, जिससे अकाल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावें और जब चतुर्मास बाद तुला राशि पर सूर्य आवे तब इन्हें जगावें। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन, धूप, नैवेद्य, पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दान आदि दे करके विदा करें। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। हालांकि हमारे पुराणिक कथाओं में उल्लेख दिया गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन जब विष्णु भगवान सोकर उठते हैं, उस दिन एक खड़िया होती है जिसको घोल करके, सफ़ेद रंग की खड़िया होती है जिसको घोल करके घरों में पैर बनाए जाते हैं, भोग बनाया जाता है और अन्नदान भी किया जाता है। राधे राधे।